आपके पास बचे हैं केवल और केवल 10 दिन। ठीक है, सो बेसिकली इन 10 दिन में आपने अपने आप को निचोड़ के रख देना, एकदम ऐसे पढ़ना है जैसे जिंदगी में आप कभी नहीं पढ़े हो, बिकॉज 12th क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इधर से ही आपका आगे जॉब में जाओगे, इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाएंगे आपके 12th के कितने मार्क्स हैं, ये वो हर जगह आपसे ये चीज पूछी जाएगी। तो आप ये ठान लो कि इन 10 दिनों में हमने पढ़ के दिखाना है, हमने कुछ करके दिखाना है। अब बेसिकली 8 घंटे तो आप मान लो आपके सोने के हैं, ठीक है, बाकी आपके 3 घंटे हो गए खाना पीना, इधर उधर चले गए, बाकी ब्रेक वगैरह ले लिया, सब कुछ हटा के आपके पास बचने चाहिए 11 से 12 घंटे, जिसमें आपने केवल और केवल पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 10 दिन और हर दिन के मान लो 11 या 12 घंटे, चलो 11 मान ले, तो आपके पास बचे हैं 110 घंटे। 110 घंटे ना कम नहीं होते, इसमें एक बच्चा स्क्रैच से लेके एंड तक भी पढ़ सकता है। और आप तो आई होप कि आप स्क्रैच से नहीं पढ़ रहे हो, आप रिवाइज करोगे या फिर जो टॉपिक्स बचे हैं वो करोगे। ठीक है, आपने आपसे एक वादा करो कि यार मैंने बोर्ड्स दोबारा नहीं देना है, कंपार्टमेंट वगैरह का मैंने कुछ भी नहीं सोचना है, कंपार्टमेंट तो रही दूर, मुझे 95% से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं। इन 10 दिनों में आपका मेन मोटिव होना चाहिए आपके जो मेन 4 कोर के पेपर हैं, ठीक है, इंग्लिश हटा के जो आपके 4 मेजर पेपर बचे हैं, उन सभी को इक्वल टाइम देके उनका जो भी सिलेबस आपका रहता है, जो भी टॉपिक आपका रहता है, उसको फिनिश कर दो, ताकि जब आपके पास आगे जाके ब्रेक होगा ना, वो कुछ गैप गिवन होता है, उसमें आपने ऊपर से रिवाइज करना है, टेंशन फ्री रहना है। उस टाइम आपने ये पैनिक नहीं करना है कि मेरा अभी भी सिलेबस बचा है, क्योंकि वो गैप में ना आपने रिवीजन करना है रादर देन गोइंग थ्रू द सिलेबस। तो अभी जो 10 दिन है उसमें सिलेबस निपटा डालो। अगर मैं कॉमर्स का हिसाब लगाऊं आपको, तो जो 6 दिन है उसमें अकाउंट्स और मैथ्स पे फोकस करो। हुए 4 दिनों में आपने इको और बीएसटी को निपटा देना है। सी, मैंने ये चीज इसलिए कही है क्योंकि ना मोस्टली लोग पैनिक अटैक आ जाता है उन लोगों को इस टाइम पे, दे आर लाइक यार मेरा अकाउंट्स का इतना सारा सिलेबस बचा है, मुझे हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मेरा मैथ्स का इतना सब बचा हुआ है। तो वो ये 10 दिन जो क्रूशियल 10 दिन है ना, जिसमें आपने अपना सिलेबस हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फिनिश करना है, उसमें वो क्या करते हैं कि सिर्फ अकाउंट्स और मैथ्स को ही ले चलते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, दे आर थिंकिंग कि यार मैं तो गैप में कर लूंगा इकोनॉमिक्स को और बीएसटी को, और फिर उस टाइम पे दे रियलाइज कि यार मैं तो भूल ही गया, इतने हफ्तों से मैं तो मैथ्स और अकाउंटेंसी में इतना इंडल्ज हो गया था कि मैं ये रिवाइज ही करना भूल गया और मुझे अब याद नहीं आ रहा है, पढ़ा मैंने सब था, याद नहीं आ रहा है। जो ये चीज होती है ना, ये इसीलिए होती है क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू रिवाइज अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट बैठो, जैसे अकाउंटेंसी है तो टीएस ग्रेवाल हो गया, जो भी आपके यहाँ पे बुक फॉलो होती है ना, उसका एक एक क्वेश्चन निपटा डालो। आई नो कि अकाउंट्स का एक एक क्वेश्चन करने में हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, आई अग्री, तभी आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है। आपको अपना एक एक टॉपिक, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, ठीक है, कुछ तो चैप्टर्स आते होंगे, जो नहीं आते हैं, जो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है, उनके 1 शॉट वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो। इस टाइम पे ना अपने कॉन्सेप्ट अपने एकदम क्लियर करके रखने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नई बुक मत उठा लो कि मैंने टीएस ग्रेवाल तो कर लिया, मैं ये वाला गुप्ता उठा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो पर्टिकुलर बुक है उसका एक एक क्वेश्चन, उसकी एक एक लाइन आपको आनी चाहिए, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स, रादर देन इस पॉइंट पे। अब ये जो 10 दिन बचे हैं, इनमें आप कोई नई बुक लेके आ गए हो, उसको सॉल्व करने पे लगे पड़े हो, नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आपने अभी आपके पास जो बुक है, जो आप एक बेस बुक होती है ना सबकी, उससे पढ़ रहे हो, उसी को आगे करो। 1 शॉट सोल्यूशंस, 1 शॉट वीडियो, सब कुछ देखो। अपना एक एक जो टॉपिक है उसके 4 क्वेश्चन लगा लो। अकाउंटेंसी में पार्टनर्स है, ये है, एडमिशन है और रिटायरमेंट है, ये है, वो है, उन सबके 4 क्वेश्चन कर लिया आपने। ठीक है, हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर अलग अलग वेराइटी के, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट योर टीचर्स मस्ट हैव टोल्ड यू। हर एक टॉपिक के 4 डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका इस टाइप का वेराइटी का एक क्वेश्चन हो गया, इस टाइप का एक, इस टाइप का एक, इस टाइप का एक, तो आपके पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपकी बीएसटी इकोनॉमिक्स या जो भी आपका थ्योरी सब्जेक्ट है उसकी बात करूं, तो आपने उसके टॉपिक्स को खोलना और स्किम करना है। अब पढ़ने ऐसे रटने मत बैठना, यू हैव टू स्किम इट। ठीक है, कि आपको आता ही नहीं आता है। अगर आपको ऑलरेडी पूरा सिलेबस आता है बीएसटी और इकोनॉमिक्स का, विच आई होप कि आपको आता हो, ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसको नए जो चैप्टर्स आपके रहते हैं उनको पढ़ने का ट्राई करो। अगर आपको आता है तो रिवाइज कैसे करना है, एक एक करके चैप्टर खत्म करो, एक जगह लिस्ट बना दो, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर उठाओ, उसको पूरा स्किम करो, एक रीडिंग में एक चैप्टर, एक सिटिंग में एक चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, हमने मैनेजमेंट उठाया, पूरा पढ़ लिया, उसके जो पॉइंटर्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर एक्सप्लेन नहीं, सिर्फ पॉइंट्स लिख दो, ताकि आप जब लास्ट दिन पे रिवाइज कर रहे होगे ना, तो आपको सिर्फ हेडिंग पता हो। आपको अंदर का आता है, बट हम हेडिंग्स भूल जाते हैं। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि प्रोसेस में क्या क्या स्टेप थे। अंदर का हमें मटेरियल पता है, बट हम स्टेप का नाम भूल गए हैं। तो ऐसे लिखो, हेडिंग लिखो, सारे स्टेप्स का नाम लिखो,
हेडिंग लिखो, जो भी इंपॉर्टेंस है वो लिखो, लिमिटेशंस है, ये है वो है, जो है उनको सिर्फ हेडिंग लिखो, हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक है। उससे आपको एक फोटोजेनिक जो भी मेमोरी बन जाती है और उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे, क्योंकि हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इको में आपने जरूर ध्यान रखना है कि आपको डेट्स पता है सारी, ठीक है, क्या क्या चीजें हुई, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी चीजें जो टॉपिक्स है ना उन सभी को अच्छे से कर लो। ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। अगर आपको सब कुछ आता है तो रिवाइज ऐसे करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखना है कौन कौन से मोस्ट क्रूशियल टॉपिक्स हैं, उनको उठाओ, उनको सारे स्किम करो, अच्छे से उनको एकदम ध्यान में दिमाग में बिठा लो, और एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज सेम डिट्टो क्वेश्चन या सेम डिट्टो लाइन उठ के बहुत बार आ जाती है, ठीक है। सो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि आप एकदम अच्छे से कर रहे हो। बाकी अगर आप एकदम स्क्रैच से कर रहे हो तो स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर। आप एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हो एंड यू आर लाइक अब मुझे स्टार्ट करना है, तो जो आपकी हाईएस्ट वेटेज है उसको पहले निपटाओ, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लोएस्ट वेटेज है उन पे आना, ठीक है। सबसे ज्यादा जो भी वेटेज रखता है उसको सबसे पहले निपटाना है, और वो सबसे मुश्किल भी होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली उसकी वेटेज ज्यादा है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने एकदम अच्छे से उनको सबसे पहले फिनिश करना है, देन उनको रिवाइज करना है, एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बाकी आज से लेके 15 तारीख तक आपने अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस फिनिश कर देना, जो मेन 4 सब्जेक्ट हैं उसमें। उसके बाद 16 से लेके 21 तक का तो आप ऑफकोर्स इंग्लिश का पढ़ोगे, बट ऑफकोर्स पूरे 12-12 घंटे आप इंग्लिश तो नहीं ही पढ़ोगे इन 4-5 दिनों में भी। तो इसीलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटा भी बाकी अगर सारे सब्जेक्ट्स को दे दिया तो आपका वो रिवीजन बना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होएगा कि आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है उन 4 दिन, ऐसा नहीं ही होता है। और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश ना एंड के 2 दिनों में पढ़ेंगे और वो आगे तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होते हैं। ऐसा भी मत करना, बिकॉज इस बार की इंग्लिश थोड़ी मुश्किल आएगी। सो यू हैव टू प्रैक्टिस वेल, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैंपल टेस्ट, ठीक है। बैठो एक सिटिंग में 3 घंटे का पेपर लगाओ और करो, ठीक है। और इंग्लिश तो यार आपकी एक इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है कि उसके जो मार्क्स हैं वो आपके लगेंगे ही लगेंगे परसेंटेज में। बाकी उसमें आपके फिर भी एक बार बेस्ट ऑफ 4 ये सब लग जाएंगे, इंग्लिश के हमेशा काउंट होते हैं। ये तो इंपॉर्टेंस है ही, बट सीयूईटी में भी तो इंग्लिश आ रहा है ना आपका, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करने लग जाओ, ठीक है। बाकी जो भी गैप्स हैं उसमें आपने रिवाइज करना है, आगे के जितने भी गैप्स आपके आएंगे उन सब में आपने रिवाइज करना है, अपने आपको पॉलिश करना है, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देने हैं, वन शॉट रिवीजन सिर्फ देख लेना है। आपने उस टाइम बैठ के कुछ नहीं रटना है, ठीक है। उस टाइम सिर्फ रिवाइज करना है, जो भी आपको आता है उस टाइम उसको सिर्फ रिवाइज करो। अभी के जो 10 दिन है इनमें जितना कर सकते हो सिलेबस को कवर उतना करो, क्लियर करके माइंड। ये नहीं सिर्फ आप भरते जा रहे हो, दिमाग में कुछ भर नहीं रहा है, दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस आप ऊपर से ऊपर ये करते जा रहे हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल रहा है। ऐसा भी मत करो, जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में पढ़ो और इन 10 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो। चैप्टर वाइज पहले टेस्ट दे दो, हर एक चैप्टर का टेस्ट होते क्या, उसके बाद फुल सिलेबस का या फिर फुल यूनिट का टेस्ट दे दो, सेक्शन वाइज टेस्ट दे दो और अच्छे से मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। इन 10 दिनों में आपकी मतलब पूरी मेहनत अगर लग जाएगी ना तो आपको बोर्ड्स में खुद ही रिजल्ट दिख जाएंगे, ठीक है। ये 10 दिन एंड में पढ़ के भी बच्चा बहुत बढ़िया मार्क्स ले आता है, ठीक है। ये हमेशा से होता है कि एंड के जो क्रूशियल टाइम में बच्चा पढ़ लिया, जो बच्चा अच्छे से इस टाइम पे रिवाइज कर लिया, उसके मार्क्स आने ही आने, ठीक है। एंड आई वांट टू सी यू गाइस स्कोरिंग 95% से ज्यादा मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इफ यू ऑल्सो वांट टू डू दैट तो जरा कमेंट करो। आप अगर कमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा लक डेफिनेटली एंड डेफिनेटली मिलेगा। आप जरूर कमेंट करके ये जाना कि आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन माई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। And if you do, I'll manifest for you. I'll always try. I'll do the voodoo etc. Subscribe भी कर लेना to get some extra luck for your board examination. And I'll see you in the next video. Hope you like this video. Subscribe कर देना, like कर देना, comment कर देना कि I can do this and I can and I will. ठीक है? And I'll see you in the next video. Bye.